हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आज का टॉपिक है पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। चलिए दोस्तों, साधारण ब्याज इसमें से दोस्तों हम पढ़ेंगे जब कोई धन अपने का एक बटा बी गुना हो ए बेटा बी हो जाता है। चलिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन की हम शुरुआत कर लेते हैं। क्वेश्चन में दोस्तों, जब कोई मूलधन स्वयं का ए बटा बी गुना हो जाए, जब मिश्र धन बराबर ये स्वयं का मूलधन इंटू ए अपॉन बी। अब दोस्तों यहाँ पे इसको हम कर लेते हैं। तो मिश्र धन क्या हुआ दोस्तों? मिश्र धन हमारा हुआ ए और मूलधन हुआ बी। अब तो दोस्तों हम एसआई सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं? एसआई निकालने के लिए हम ए माइनस बी, एसआई निकालने के लिए यानी मिश्र धन माइनस मूलधन। और मिश्र धन को दोस्तों यहाँ पर ए लिख रखा है और उसको पूंजी को बी लिख रखा है। चलिए दोस्तों, इसको हम ए माइनस बी कर देते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो गया? एस आई बराबर पी आर टी अपन 100, या इधर 100 कर देते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब दोस्तों एस आई कितना दे रखा है? एस आई का मतलब होता है ए माइनस पी। यहाँ पे कोई दो संख्याएं दे रखी होंगी, ए माइनस बी, एस आई की जगह ये आ गया, बराबर पी आर टी अपन 100। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन क्या है इसका? ए माइनस बी इंटू 100 एस आई बराबर पी आर टी अपन 100। तो एस आई की जगह दोस्तों क्या हो जाए? एस आई निकालने के ए माइनस बी, ये उधर जाएगा तो ये गुणा में हो जाएगा, बाकी सब पी आर टी नीचे आएगा। चलिए दोस्तों, शुरुआत कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, क्या दे रखा है? टी देख रहे, टी कितना है? 5 ईयर। और मिश्र धन कितना है दोस्तों? मिश्र धन 3। अब पूंजी के मूलधन कितना है दोस्तों? मूलधन 2 है। तो एस आई कितना हो गया? एस आई हमारा हो गया 1। तो फॉर्मूला क्या था? एस आई इंटू 100 बराबर पी आर टी। एस आई कितना है दोस्तों हमारा? 1 इंटू 100 बराबर पी कितना है? 2। आर कितना है? आर दोस्तों में निकालना है। टी कितना है? 5। बस 5 10 10 दावर 100, यानी कि 10%। ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 3 वर्षों में अपने की 5/6 गुना हो जाती है। कितनी गुनी? 5/4 गुना हो जाती है। तो ये दोस्तों हमारा हो गया मिश्र धन, ये हो गया मूलधन। और इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या हो गया? एक हमारा सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब क्वेश्चन, एस आई इंटू 100 बराबर पी आर टी। एस आई कितना है दोस्तों? 100 बराबर पी कितना है? 4। आर कितना है? निकालना है। टी कितना है दोस्तों? 3 वर्ष। कितना हो गया? 4 से काटो, 25 चक्कू 100। अब 25 को दोस्तों हम आर बराबर 25/3।
तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर सी राइट एकदम। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। टाइम दोस्तों दे रखा है 4 वर्ष, और एसआई हमें अभी निकाल लेंगे। पी कितना है दोस्तों 4, और ए कितना है कितना है दोस्तों हमारा 6, पी कितना है 5, और तो एसआई दोस्तों हमारा कितना हो गया 6 में से 5 कितना बचा हमारे पास 1, और टी कितना है दोस्तों 4, बस आर हमें निकालना है। चलिए दोस्तों निकाल लेते हैं यार। तो एसआई इंटू 100 बराबर पी आर टी। एसआई कितना है 1 × 100 बराबर पी कितना है दोस्तों 5 × 4 × आर, 20×5 100, 5%। ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। 25/16 किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से मूलधन 25/16 है तो 10% कितने बराबर होगी। इसको दोस्तों हम क्वेश्चन को हम बाद में करेंगे, इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। जब कोई धन 5 वर्षों में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, 5 वर्षों में 3/2, यानी कि मूल ये क्या है दोस्तों हमारा ए है, ये और पी है। ए में से पी घटाएंगे तो क्या बचेगा हमारा एस आई कितना निकल आया 1। अब 1 × 100 बराबर पी कितना है 2 × 5 × आर, 10%। ऑप्शन नंबर सी एकदम राइट है। कोई धनराशि साधारण ब्याज द्वारा 3 वर्ष में स्वयं के 7/6 गुने हो जाती है। तो यहाँ पे दोस्तों ए कितना है हमारे पास 7, पी कितना है 6, तो एस आई कितना निकल आया 1। फॉर्मूला क्या है 1 × 100 एस आई इंटू 100 बराबर पी आर टी। पी कितना है 6, आर कितना है दोस्तों हमारे पास आर निकालना है, टी कितना है 3। तो यहाँ पे दोस्तों आर बराबर कितना आ गया हमारे पास 100/6 × 3 18। तो दोस्तों यहाँ से हम इसको 100/18, तो इसको यहाँ से दोस्तों हम काट लें 18 × 96/4 और दशमलव बढ़ाया 0, 18×3 = 36। तो हमारा दोस्तों आंसर आएगा 18×96 और दशमलव 18×2 = 36, यानी कि छेद सही 2/3 के आसपास आएगा, जो ऑप्शन में नहीं है। छः सही 2/3 नहीं दोस्तों, इसको दोबारा से देख। ये दोस्तों थोड़ा सवाल गड़बड़ हो गया। ये सही तो दोस्तों हमारा निकल के आया था 1 1 × 100, पी कितना निकल के आया था 6, आर निकालनी है, टी कितना है दोस्तों 3 वर्ष, कितना हो गया 6×3 = 18, आर बराबर 100/18, 2 से काट लेंगे 50/9, आर बराबर 50/9। तो दोस्तों हमारे पास 9×5 = 5×9। ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट है। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों, जब धन स्वयं का n गुना हो जाए। चलिए दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन कर लेते हैं। अब दोस्तों जो मैंने क्वेश्चन एक छोड़ा हुआ था उसको कर लेते हैं। कौन सा क्वेश्चन छोड़ा है
किसी धनराशि पर साधारण ब्याज की दर से साधारण ब्याज का यानी कि एसआई बराबर का एसआई का 25/16। मूलधन कितना हो गया? मूलधन हो गया 16। एसआई होगा हमारा 50। 25 × 100 बराबर 16 गुणे दर प्रतिशत तथा वर्षों पर शादी के बराबर हो। इसको ये भी मान लो, ये मान लो, कुछ भी मान लो, हम इसको आर ही मान लेते हैं दोनों को। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया? 25 × 100 बराबर 16 गुणे R²। R² बराबर कितना हो गया यहाँ पे? 25 × 100/16। अब दोस्तों इसको यहाँ से ये हटाएंगे तो हमारे पास नीचे 25 का हो गया 5, 100 का हो गया 10 और 16 का हो गया 4। 2 से काट लेंगे, यहाँ हो गया 5। 25/2 यानी कि 12 सही 1/2। ऑप्शन नंबर सी हमारा एकदम राइट है। अगला क्वेश्चन करते हैं भाई। चलिए दोस्तों, इस तरह के टाइप्स के क्वेश्चन हमारे समाप्त हो गए। आप जो कोई साधारण ब्याज में टाइप 3 पढ़ लेते हैं। चलिए दोस्तों,